Subscribe and click the bell icon for television updates. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस किरदार में हमने तो ट्रेलर देख ली है, अभी पिक्चर आप ही की ज़ुबानी सुनेंगे कि क्या क्या है। थैंक यू सो मच पहले तो। और यस बहुत डिफरेंट शो आ रहा है, बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है। और कहीं ना कहीं जब मुझे ऑफ़र आया ये तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे लिए माइथो बहुत डिफ़िकल्ट है और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मेरे से होगा नहीं। बट इस बार जब ये मुझे कैरेक्टर का ब्रीफ आया और शो का ब्रीफ आया तो ये इतनी अमेजिंग स्टोरी है कि जब आई एम वेरी श्योर कि जब भी कोई देखेगा तो वो बस देखता रहेगा, वो एपिसोड्स की वेट करेगा कैसे है। क्योंकि जब मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि और बताओ ना, ये वाला वो हो रहा था। तो एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई हैं, रियल स्टोरीज़ हैं। किस तरह से एक स्नेक्स जो थे वो भाई थे सब एक साथ, वो मुझे बिल्कुल नहीं पता था उनके नाम क्या क्या थे, कौन शिव के पास गया, कौन विष्णु के पास गया, कौन दुश्मन था, कौन पॉलिटिक्स जिसने चली। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो इस शो में दिखाई जाएंगी। और जहाँ तक भी मेरी बात कि मुझे जो कैरेक्टर ऑफर आया वो आया कि सबसे जहरीला जो नाग था वो था तक्षक, जो सब में पॉलिटिक्स चलना, उसने अपने दिमाग से हर एक चीज़ को ख़राब कर देना, सारी जो सिचुएशंस होती हैं सबको ख़राब कर देना। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा एविल है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये कैरेक्टर करूँगा तो ये तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा और बहुत डिफरेंट होगा, बहुत दमदार होगा, क्योंकि वो सिर्फ जब देखता है तो उतना ही है उसके लिए, बस और किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो और मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है मेरा तो हंसे बिना चलता ही नहीं है। तो ये है कि एज ए एक्टर मेरे लिए एक ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटी थी और बहुत ही अमेजिंग थी मुझे। एंड आई एम वेरी श्योर कि सबको बहुत पसंद आएगा ये। और जैसे कि अभी तक सबने मेरी हर परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया है, ये भी लोग करेंगे। अच्छा अंकल, जब ये रोल आपको ऑफर हुआ था तो व्हाट कम्स टू योर माइंड कि नहीं ये करना है? जब मुझे ये ऑफ़र आया तो उस टाइम पहले तो मुझे स्टोरी का ब्रीफ दिया गया। स्टोरी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। इनफैक्ट मैंने दोबारा कॉल करके उनको बोला और बताओ ना थोड़ी क्या है क्योंकि वो चीज़ें इतनी डिफरेंट हैं जो हमने कभी सुनी नहीं है कि जैसे कि नाग कैसे थे, उनकी माएँ कौन थी, गरुड़ एग्जैक्टली था कौन, क्या करता था, तो हमें कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। तो आई एम वेरी श्योर कि अभी जब ये यूथ जो है, जो आज की जनरेशन है, ये जब एपिसोड्स देखेंगी तो उनको कितनी चीज़ें पता चलेंगी जो हुई थी हमारे उसमें। और कहीं ना कहीं ये कहानी तब की है जब ये रामायण से भी पहले की चीज़ें हैं जो कभी अनफोल्ड हुई नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों को और इंटरेस्ट होगा कि अरे मतलब उस टाइम तो राम जी भी नहीं आए थे जब ये चीज़ हुई थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और हाँ, उस चीज़ को लेकर मैं भी बहुत एक्साइटेड था और मुझे इसलिए था कि मैं डेफिनेटली ये चीज़ करूँ। जैसे आपने कहा है कि आपको पता नहीं था कि ये स्टोरी ऐसे भी हो सकती है, तो जब आपने ये किरदार सुना या आपको जो ऑफ़र किया आपने एक्सेप्ट किया, क्या आपको लगा था कि ये इस तरह से स्क्रीन पे प्ले किया जा सकता है? मतलब आपने समझा था कि ये इस तरह से भी दिखाया जा सकता है गरुड़, जो हमने सिर्फ सुना है हाँ गरुड़ होता है। हाँ, बट मुझे जब उन्होंने पहले बोला तो एक बार तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि गरुड़ तो हमें सिर्फ इतना ही पता है कि विष्णु जी का वाहन था। फिर से मैंने उनको कॉल किया, फिर से उन्होंने मुझे समझाया। मेरी एक्चुअली 2-3 बार बात हुई है, उसके बाद मुझे समझ आया कि ओह अच्छा, मतलब एग्जैक्टली ये कैसे प्रेजेंट करने वाले हैं। और जब ये प्रेजेंट हुआ और जब हम शूट करने लगे थे तो मतलब वो एक्सपीरियंस ही बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मैंने कभी माइथो नहीं किया और कभी ये एफेक्ट्स वाली चीज़ें, कभी क्रोमा कभी नहीं किया। और मेरे लिए बहुत डिफरेंट जोनर है ये, और मैंने बहुत इन्जॉय किया। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि आप लोगों की कितनी बॉन्डिंग हो चुकी है, कितनी मज़ा मस्ती होती है, तो ऑफ स्क्रीन क्या बॉन्डिंग है, सेट पे कितनी मस्तियाँ करते हैं? जैसे कि पारुल मेरी तो सबको ही पता है कि बहुत सालों की बॉन्डिंग है हाँ, हमें आज 13 साल हो गए हैं। हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं। और कहीं ना कहीं हमने कहते हैं ना कि पहला शो था हमारा दोनों का विदाई, हम फ्रेशर थे, बच्चे थे, तो तब से अभी तक का जो सफ़र है वो बहुत डिफरेंट रहा है। और आज भी हम वही मस्ती कर रहे हैं जो विदाई में करते थे। सबसे पहली बात तो ये, तो हम दोनों शॉक्ड हैं कि ये बचपन अभी तक हमारा गया नहीं है और यस, जहाँ तक रही तोरल और अंकित की बात, फैज़ल की बात,
बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही स्वीट हैं सब। और और हम लोगों को हम बहुत एक्साइटेड होते हैं जब सब साथ में होते हैं, तो बहुत मस्ती करते हैं, बहुत यू नो एक जोक्स पे जोक, एक दूसरे की टांग खींचना। तो कहीं ना कहीं टचवुड हमारा टीम जो है वो पूरा बहुत ही कूल है, बहुत ही अच्छे हैं सब लोग। और हम लोग प्लान्स ही बनाते रहते हैं, बड़ी शूट के बाद यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, बट हिम्मत किसी में नहीं रहती इतना कुछ पहनने के बाद। जब रात को घर जाते हैं तो हम बेहोश होते हैं सब। या विदाई की जो कास्ट है, आप सारा पारुल, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आप लोग दिखते हो एक साथ, कुछ ना कुछ करते हो। तो आज जो है सारा है लॉकअप के अंदर, तो क्या कुछ विशेष आप करेंगे, कैसे लग रहा है उसका गेम आप? या तो जैसे कि सबको पता है कि सारा और मैं जो है वो अभी तक मतलब लोग टचवुड, मैं सबसे पहले तो सबका थैंक्स करूँगा कि अभी तक लोग भूल नहीं पाए हमें। और आज कम से कम 15 साल हो गए हैं कि हमारी जोड़ी को अप्रिशिएट किया जाता है। और आप मानोगे कि इतना लोग प्यार करते हैं कि आज भी मुझे बैग पैक करके जाना पड़ता है सारा के पास कि चल रील्स बनानी है, लोगों को फ़ोटोग्राफ्स खींचनी है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि लोगों के इतने मैसेज आए होते हैं कि हमें आपको साथ में देखना है, तो हम इतने एफर्ट्स डाल के हम चीज़ें करते हैं। और सारा ऑफ कोर्स शी इज़ माई फैमिली, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं बहुत खुश हूँ कि वो लॉकअप में है और आई एम वेरी श्योर कि वो बहुत अच्छा करेगी। अच्छा, लास्टली आपके आउटफिट्स के बारे में जानेंगे। हमें दिख ही रहा है बहुत हैवी है, प्लीज़ थोड़ा सा आप अगर कुछ एक्सप्लेन। यस तो ये पूरा बहुत एक्चुअली बहुत हैवी है और लेदर है और जिसमें गर्मी बड़ी लगती है। और यस इसको पहनने में भी थोड़ा टाइम लगता है, बट अब मैं यूज्ड टू हो गया हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में जब मैंने पहना था तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जब ये आप पूरा दिन सिर पे पहन के रखते हैं तो आपका पूरी वेन्स दब जाती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अब मेरी रिस्पेक्ट इतनी बढ़ गई है जब से मैं ये कर रहा हूँ, जो माइथो करते हैं, जो रेगुलर माइथो करते हैं, उनके लिए कि सैल्यूट है उनको कि वो इतना कुछ पहनने के बाद भी परफॉर्मेंस करना, लाइंस करेक्ट बोलना, एक फाड़ू परफॉर्मेंस देना, वो करते हैं। तो आई एम वेरी सरप्राइज कि जब मुझे कहते हैं ना, जब खुद पे आती है तब आपको पता चलता है। तो मेरे साथ वो हुआ है। तो यस थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज़ फर्स्ट टाइम कुछ माइथो कैरेक्टर आप करो, क्योंकि हमने आपको हमेशा रोमांस थोड़ा ऐसे ही कैरेक्टर में देखा। ये फर्स्ट टाइम है कि आप कुछ ऐसे डिफरेंट करो, चैलेंजिंग लग रहा है क्या, कैसे? यस क्योंकि माइथो मैंने कभी किया नहीं है और हमेशा मैं डरता था माइथो से, बट ये स्टोरी इतनी अमेजिंग है, कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग है, हर एक चीज़ इतनी इंटरेस्टिंग है इसमें, तो मुझे लगा कि मुझे डेफिनेटली करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो ड्रीम वर्ल्ड में जाना है ना, जैसे वो एक ग्राफिक्स और सब चीज़ों में जाना है। तो मुझे इसलिए लगा कि मुझे करना चाहिए और आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये डिसीजन लिया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा किया। हाँ, चैलेंजिंग मेरे लिए है, डेफिनेटली है, क्योंकि माइथो नहीं किया, कॉस्ट्यूम ड्रामा नहीं किया, तो जैसे कभी मान लो कुछ बोल रहा होता हूँ तो कुछ गिर जाता है कुछ बाल निकल जाता है, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। बट यस मैं एंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम भी वेट कर रहे हैं शो का। थैंक यू सो मच और प्लीज़ आप भी देखना। और मैं सबको ये कहूँगा कि जिस तरह से सब ने हमेशा मेरी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया है, इसको भी करेंगे।